सो गाइस आज का जो ये वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है बिकॉज आज के इस वीडियो में मैं 55 इंच क्यूलेड स्मार्ट टीवी के बीच में कंपैरिजन करने वाला हूं और चारों बिल्कुल लेटेस्ट है गाइस। यस, पहला जो मेरे पास टीवी है Xiaomi X Pro QLED टीवी, जिसे Xiaomi ने मैजिक QLED नाम से मार्केट में लॉन्च किया है और ये बिल्कुल लेटेस्ट है। यस, सेकेंड है हमारे पास Hisense E689 जो कि गेमिंग्स के लिए जाने जाते हैं। और थर्ड हमारे पास है VU मास्टरपीस सीरीज, जिसमें गाइस इंटीग्रेटेड साउंड बार दिए गए हैं, यानी कि आपको अलग से साउंड बार बाई करने का जो टेंशन है ये खत्म हो गया है। और हमारे पास जो लास्ट स्मार्ट टीवी है वो है TCL C61B जो कि बेहतर कलर ग्रेडिंग के लिए जाना जाता है, यानी कि अभी जो भी इसमें पिक्चर आप देखने वाले हो आपको अलग ही कलर एक्यूरेसी के साथ वो पिक्चर आउटपुट आपको मिलने वाले हैं। तो कोई नहीं गाइस, इस वीडियो में मैं चारों टीवी को कंपेयर करके देखता हूँ साइड बाय साइड और देखते हैं स्पेसिफिक के अकॉर्डिंग चारों टीवी एक दूसरे से कौन सा बेहतर है। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आपको अगर हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल पे स्मार्ट टीवी से रिलेटेड कंटेंट आते रहते हैं, सो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो गाइज हम आ चुके हैं अपने डेस्कटॉप व्यू पे और यहाँ पे आप देख सकते हो सारे टीवी अवेलेबल हैं और यहाँ पे आप मॉडल नंबर भी पढ़ सकते हो जो चारों टीवी का क्या कुछ मॉडल नंबर है। और डिस्प्ले टाइप की बात करूँ तो देख सकते हो जो टेक्नोलॉजी इसमें यूज है, चारों टीवी QLED टेक्नोलॉजी के साथ आता है। वारंटी की बात करूँ तो देख सकते हो जो Xiaomi ने मेंशन नहीं किया बट 1 ईयर का वारंटी आपको Xiaomi की टीवी में मिलेंगे। और जो Hisense का E689 है इसमें आपको 2 ईयर का वारंटी देखने को मिल जाता है। VU मास्टरपीस में 1 ईयर का वारंटी दिया गया है और TCL C61B में आपको 2 ईयर का वारंटी मिल जाते हैं। इन द बॉक्स की बात करूँ तो यहाँ पे Xiaomi ने मेंशन नहीं किया बट वही आपको टीवी रिमोट, वारंटी कार्ड एंड यूजर मैनुअल, टेबल टॉप स्टैंड एंड 2 बैटरीज आपको मिल जाते हैं। बाकी आपको VU मास्टरपीस में वॉल माउंट के साथ सारे चीज़ मिलते हैं, तो एक एडवांटेज आपको VU मास्टरपीस में मिलता है। और साथ ही यहाँ पे देख सकते हो जो TCL C61B है ये भी आपको टीवी, ऑडियो केबल एंड स्टैंड, यूजर मैनुअल, वारंटी कार्ड, रिमोट कंट्रोल एंड 2N बैटरीज के साथ आते हैं। डिस्प्ले फीचर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो जो डिस्प्ले का साइज़ है ये चारों टीवी जो है 55 इंच में है और मैं 55 इंच का ही बात कर रहा हूँ। वैसे और भी वेरिएंट है, आप चेकआउट कर सकते हो। चारों टीवी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो वहाँ से आप बिल्कुल अच्छे से वेरीफाई हो जाओगे। ओके, स्क्रीन रेजुलेशन की बात करूँ तो सारे टीवी जो है 4K रेजुलेशन के साथ आता है। बैक लाइट टाइप की बात करूँ तो यहाँ पे Xiaomi ने मेंशन नहीं किया है बट मैं बता दूँ कि ये भी DLED VA पैनल के साथ आता है। Hisense E689 की बात करूँ तो आई थिंक मैं श्योर नहीं हूँ बट ये भी VA पैनल के साथ आता है। यस, VA पैनल के साथ आता है बिकॉज मैंने देखा था कहीं पे। यस, यहाँ पे देख सकते हो। यस, ये VA पैनल के साथ आता है। ओके, इसीलिए मैं यहाँ पे गाइस चारों टीवी का जो है अलग अलग जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन सबका टैब खोल रखा हूँ और जो चीज़ मेंशन नहीं है वो वहाँ जा करके मैं देख कर आपको बता देता हूँ बिकॉज आपको आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन दे करके मुझे भी खुद अच्छा नहीं लगता है। और VU मास्टरपीस की बात करूँ तो इसमें IPS पैनल दिए गए हैं। यस, यहाँ पर मैं आपको दिखा सकता हूँ, देख सकते हो यहाँ पर IPS पैनल दिए गए हैं। ओके, और फिर TCL C61 की बात करूँ तो DLED VA पैनल के साथ आता है। और इस वीडियो के एंड में मैं ये भी आपको बताने वाला हूँ कि जो VA पैनल है और IPS पैनल है इन दोनों के बीच में छोटा सा डिफरेंट क्या है, ये चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा जिससे आप क्लियर हो जाओगे और कौन से यूजर्स के लिए VA पैनल्स अच्छे रहेंगे और कौन से यूजर्स के लिए IPS पैनल्स रहेंगे, क्योंकि दोनों का अपना अपना प्रॉस एंड कॉन्स है। ओके, और ब्राइटनेस की बात करो तो गाइज यहाँ पे Xiaomi ने मेंशन नहीं किया और मैंने ढूंढने का भी ट्राई किया बट ये मुझे कहीं पे मिला नहीं और Hisense में भी ये चीज़ मिला नहीं। बट इसमें ये चीज़ दिया गया है कि आपको जो ब्राइटनेस है ये आपको कम नहीं मिलेंगे आई थिंक, जैसे कि VU मास्टरपीस में 400 निट्स दिए गए हैं एंड TCL C61B में 450 निट्स दिए गए हैं। तो ये नहीं है कि इससे आपको कम मिलेंगे, क्योंकि जो मैंने ऐड देखा था Xiaomi X Pro सीरीज का तो वहाँ पे उन्होंने ब्राइटनेस को भी काफ़ी हाईलाइट करके रखा था, तो ब्राइटनेस की कमी आपको इन दोनों टीवी में भी फील नहीं होने वाले हैं। ओके, कॉन्ट्रास्ट रेशियो की बात करूँ तो ये मेंशन नहीं किया गया है, तो अगर आपको ये चीज़ ज़रूरी होगा तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं ज़रूर कहीं से रिसर्च करके आपको बता दूंगा। Hisense E689 में आप देख सकते हो 4000/1 कॉन्ट्रास्ट रेशियो दिए गए हैं एंड TCL C61B में 5000/1 दिए गए हैं और यहाँ पे VU मास्टरपीस में भी कॉन्ट्रास्ट रेशियो मेंशन नहीं है। रिफ्रेश रेट की बात करूँ तो देख सकते हो 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ चारों टीवी आते हैं। और पैनल बीट डेप्थ की बात करूँ तो 8 बीट Hisense में मेंशन किया गया, बाकी किसी भी टीवी में मेंशन नहीं है।
एस्पेक्ट रेशियो आप देख ही सकते हो सारे टीवी में सेम है। व्यूइंग एंगल की बात करूँ तो 178 डिग्री हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल दिए गए हैं। इन दोनों टीवी में मेंशन है, हाइसेंस और सोमी में, बट वीयू एंड टीसीएल में मेंशन नहीं है। और HDR की बात करूँ तो यस, चारों टीवी में आपको HDR का सपोर्ट मिल जाता है, बट HDR फॉर्मेट टाइप मैंने रखी हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा टीवी में क्या कुछ डिफरेंट है। बिकॉज देख सकते हो सोमी की बात करूँ तो यहाँ पे HDR10, HDR10+, HLG, डॉल्बी विजन, इतने आपको HDR फॉर्मेट्स मिल जाते हैं। हाइसेंस में बात करूँ तो देख सकते हो यहाँ पे HDR10, HLG एंड डॉल्बी विजन आपको मिलता है। यहाँ पे HDR10+ मिसिंग है हाइसेंस के E689 में। व्यू मास्टरपीस की बात करूँ तो यहाँ पे भी HDR10, HDR10+ HLG दिए गए हैं, यहाँ पे डॉल्बी विजन मिसिंग है। TCL की बात करूँ तो यहाँ पे HDR10+ डॉल्बी विजन दो ही HDR फॉर्मेट से दिए गए हैं, यहाँ पे HLG मिसिंग है। हाई फ्रेम रेट्स की बात करूँ तो सोमी में मेंशन नहीं है, हाइसेंस E689 में यस 4K 120 हर्ट्ज से दिए गए हैं। बिकॉज मैंने यहाँ पे देखा था तो मैं दिखा देता हूँ कि जो ये 120 हर्ट्ज से दिए गए हैं, स्मूथ मोशन रेट दिए गए हैं, यानी स्मूथ करने के लिए जो भी मोशन वगैरह आते हैं आपके कंटेंट कंज्यूम करते टाइम, तो उस चीज़ को ये स्मूथ करने के लिए दिए गए हैं। ओके, बाकी TCL की बात करूँ तो यहाँ पे यस 4K 120 FPS दिए गए हैं। फिजिकल डिज़ाइन की बात करूँ तो आपको विदाउट स्टैंड जो विथ है ये 11 kg के साथ आता है TCL C61B। बाकी ये टीवी तीनों जो है मेंशन नहीं है। अगर आपको नीड होंगे तो यस आप चेकआउट कर लेना, बिकॉज अगर मैं हर चीज़ को यहाँ पे अच्छे से हाईलाइट करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबे हो सकते हैं। तो जो भी टीवी आपको अच्छे लगे तो वो चीज़ आप जा कर के साइट से चेकआउट कर सकते हो, बिकॉज वहाँ पे वो चीज़ आपको मिल जाते हैं। और हाँ, जो चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है वो तो मैं आपको दिखा ही दूंगा, लेकिन जो चीज़ उतना नहीं ज़रूरी है वो चीज़ आप खुद से भी देख सकते हो। डायमेंशन की बात करूँ तो यहाँ पे देख सकते हो जो मेंशन नहीं किए हैं दो टीवी, बाकी आपको हाइसेंस E689 एंड C61B का आपको मिल जाता है देखने को। तो यहाँ से इसको आप रेड कर सकते हो सारे टीवी का। ओके, चलिए वीडियो की बात कर लेते हैं। फिल्म मेकर मोड, यस यहाँ पे आपको हाइसेंस में ही दिए गए हैं, बाकी आपको इन तीनों टीवी में फिल्म मेकर मोड नहीं दिए गए हैं। पिक्चर मोड की बात करूँ तो यस सारे टीवी में अवेलेबल होते हैं पिक्चर मोड, बिकॉज 55 इंच QLED टीवी हैं तो ऑफकोर्स आप चेंज हो सकते हो अपने अकॉर्डिंग, बट मेंशन नहीं किया गया। तो यहाँ पे देख सकते हो हाइसेंस में मेंशन किया गया है डायनामिक, स्टैंडर्ड, स्पोर्ट्स, PC गेम, एनर्जी सेविंग एंड सिनेमा, फिल्म मेकर मोड, इतने सारे दिए गए हैं। कुछ कुछ आपको पिक्चर मोड सारे टीवी में मिल जाएंगे। अब स्केलिंग की बात करूँ तो बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो यस चारों टीवी में आपको अब स्केलिंग फीचर्स दिए गए हैं, यानी कि आप कोई भी नॉर्मल कंटेंट भी कंज्यूम कर रहे हो तो डोंट वरी, उसको आपको 4K के नियर ले जा करके आपको ये टीवी जो है फाइनल आउटपुट आपको देंगे। बिकॉज देखो ये बिग स्क्रीन टीवी है, तो यस बहुत सारे लोग ये सोचकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई इतने बड़े टीवी तो ले लेंगे, लेकिन हमारे पास जो कंटेंट है वो तो HD में ही रहेंगे, तो क्या फ़ायदा इतने बड़े टीवी लेने का। बिकॉज वहाँ पे जो पिक्चर्स है वो फटने लगेंगे और पिक्सल वगैरह नोटिस होने लगेंगे। तो डोंट वरी, बिकॉज अब स्केलिंग फीचर्स आपको चारों टीवी में अवेलेबल हैं, तो आप इससे बेफिक्र हो जाओ, आपको 4K टाइप का वीडियो देखने को मिल जाएंगे। वाइट कलर गारमेंट की बात करूँ तो यस सोमी, हाइसेंस, वीयू में मेंशन है, बट TCL में ये चीज़ मेंशन नहीं है। ओके, अब ऑडियो फीचर्स पे आते हैं। यहाँ पे देख सकते हो स्पीकर कॉन्फ़िगरेशन 2.0 चैनल दिए गए हैं सोमी की टीवी में, हाइसेंस में 2.0 चैनल दिए गए हैं, एंड जो ये केवल TCL C61B है जिसमें 2.1 चैनल दिए गए हैं जो स्पीकर कॉन्फ़िगरेशन है। व्यू में मेंशन नहीं है, बट कोई नहीं। यहाँ पे नंबर ऑफ स्पीकर्स की बात करूँ तो सोमी में 2 स्पीकर यूज़ किए गए हैं, हाइसेंस में भी 2 स्पीकर दिए गए हैं, व्यू में आपको 4 स्पीकर मिलते हैं, एंड TCL में सिर्फ 2 स्पीकर ही मिलते हैं। यानी सबसे ज़्यादा जो स्पीकर है व्यू के टीवी में दिए गए हैं। टोटल स्पीकर आउटपुट की बात करूँ तो 30 वाट आउटपुट आपको मिल जाते हैं सोमी के टीवी में, एंड हाइसेंस की टीवी में आपको 20 वाट आउटपुट मिलते हैं। व्यू मास्टरपीस में गैस बहुत ही ज़्यादा मिलते हैं। ओके, यहाँ पे देख सकते हो 88 वाट का आपको आउटपुट मिलता है, एंड TCL में 20 वाट, यानी सबसे कम जो ऑडियो आउटपुट है आपको TCL में ही देखने को मिलेंगे। यस, आउटपुट पर स्पीकर की बात करूँ तो 15 वाट का आउटपुट मिलेंगे सोमी की टीवी में, और जो हाइसेंस का टीवी है इसमें 12 वाट का पर स्पीकर आउटपुट मिलेंगे, और व्यू मास्टरपीस में आपको 22 वाट का आउटपुट आपको मिलेंगे पर स्पीकर, एंड जो TCL C61B है इसमें 10 वाट का आउटपुट आपको मिलेंगे पर स्पीकर।
नंबर ऑफ सबवूफर की बात करूँ तो देखो सबवूफर तो यस यहाँ पे दिए गए हैं। TCL में आपको सबवूफर देखने को मिल जाते हैं। बाकी देखो व्यू मास्टर पीस जो है जिसमें सबवूफर तो नहीं दिए गए बट इंटीग्रेटेड साउंड बार दिए गए हैं। यस आपको इसी में इनबिल्ट साउंड बार मिल जाते हैं और ये पहला ऐसा टीवी है जिसमें पहले से इंटीग्रेटेड साउंड बार आते हैं। बिकॉज काफ़ी सारे टीवी ऐसे जिसमें अलग से आपको साउंड बार लगाने पड़ते हैं। तो यस व्यू के टीवी में आपको अलग से साउंड बार नहीं लगाने पड़ेंगे। आउटपुट पर साउंड वूफर की बात करूँ तो यस किसी भी टीवी में तो नहीं है, बट TCL C61B में 15 वाट का आपको आउटपुट मिलता है सब वूफर में। और टोटल जो सब वूफर आउटपुट है ये 15 वाट का ही है क्योंकि एक ही सब वूफर यूज किए गए हैं। और साउंड टेक्नोलॉजी की बात करूँ तो देख सकते हो Sony में गैज डॉल्बी ऑडियो, डॉल्बी एटमॉस, DTS X, DTS वर्चुअल X का सपोर्ट मिलता है। और हाइसेंस में सिर्फ और सिर्फ डॉल्बी एटमॉस दिए गए हैं। व्यू मास्टरपीस में डॉल्बी ऑडियो का सपोर्ट मिल जाएगा और TCL C61B में डॉल्बी एटमॉस, DTS X, DTS वर्चुअल X, इतने सारे साउंड टेक्नोलॉजी मिल जाते हैं। साउंड मोड की बात करूँ तो यस यहाँ पे 3 टीवी में तो कुछ भी मेंशन नहीं है, बट TCL C61B में डायनामिक, स्टैंडर्ड, मूवी, म्यूजिक, वॉइस, गेम, स्पोर्ट, ये सारे साउंड मोड मिल जाते हैं। और मेरे ख्याल से आपको इन तीनों टीवी में भी साउंड मोड देखने को मिल जाएंगे, बट यहाँ पे मेंशन नहीं है। अगर होंगे तो वो मैं डिस्प्ले पे स्क्रीन पे आपको शो करा दूंगा। यस कनेक्टिविटी की बात करते हैं। ये पार्ट्स भी काफ़ी मायने रखती है वाइज, क्योंकि अगर आप एक 55 इंच साइज़ की टीवी लेते हो तो यस कनेक्टिविटी पे भी डिपेंड करता है बहुत सारे चीज़। तो USB पोर्ट्स की बात करूँ तो देख सकते हो जो Xiaomi में 3 USB पोर्ट्स आपको मिल जाते हैं। हाइसेंस में आपको 2 USB पोर्ट्स मिलेंगे, व्यू मास्टरपीस में 2 USB पोर्ट्स मिलते हैं और C61B में 1 USB पोर्ट्स मिलते हैं। यानी TCL में ही आपको एक ही USB का ऑप्शन दिए गए हैं। HDMI पोर्ट्स की बात करूँ तो सारे टीवी में गैस 3 HDMI पोर्ट्स दिए गए हैं। HDMI वर्जन की बात करें तो 2.1 वर्जन यूज किए गए हैं 3 टीवी में, Xiaomi, Viu एंड TCL में। बाकी हाइसेंस यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा है। RF इनपुट एनालॉग की बात करूँ तो यस 3 टीवी में मेंशन है, Xiaomi, हाइसेंस, Viu में, बट TCL में कुछ भी मेंशन नहीं है। हेडफोन स्पीकर आउटपुट की बात करूँ तो सारे टीवी में यस ऑफ कोर्स ये चीज़ मिलते ही हैं। HDMI CEC की बात करूँ तो यस व्यू मास्टरपीस में आपको मिलेंगे। HDMI ऑडियो रिटर्न चैनल की बात करूँ तो यस Xiaomi में आपको मिल जाते हैं। हाइसेंस की बात करूँ तो इसमें यस EARC का सपोर्ट मिलता है जो कि HDMI 3 में मिलेगा। और व्यू मास्टरपीस की बात करूँ तो यस इसमें ARC का सपोर्ट मिलता है जो कि HDMI 2 में दिए गए हैं। बाकी TCL C61B में ये चीज़ मेंशन नहीं है। ऑप्टिकल डिजिटल ऑडियो आउटपुट की बात करूँ तो 3 टीवी में मेंशन है, Xiaomi, हाइसेंस, Viu में। बाकी TCL में यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। स्क्रीन मिररिंग की बात करूँ तो चारों टीवी में आप स्क्रीन मिररिंग कर सकते हो, फ़ोन टू स्क्रीन जो भी चीज़ आप करते हो वो कर सकते हो। बिल्ट इन क्रोमकास्ट की बात करूँ तो यस 3 टीवी में अवेलेबल हैं, Xiaomi, हाइसेंस, Viu मास्टरपीस और TCL C61B में ये चीज़ मेंशन नहीं है। इथरनेट की बात करूँ तो ये चीज़ भी सारे टीवी में होते हैं, बट ये चीज़ यहाँ पे Xiaomi और Viu ने मेंशन नहीं कर रखा है, बट हाइसेंस एंड TCL मेंशन कर रखा है। यस लेकिन आपको चारों टीवी में इथरनेट का भी पोर्ट देखने को मिल जाएंगे। चलिए कुछ गेमिंग फीचर्स की भी बात कर लेते हैं, बिकॉज एक QLED टीवी से बहुत सारे लोग गेमिंग्स भी एक्सपेक्ट करते हैं और इन चारों टीवी में एक गेमिंग्स टीवी भी है जो गेमर्स के लिए जाने जाते हैं। तो यस देखते हैं क्या कुछ फीचर्स दिए गए हैं। वेरिएबल रिफ्रेश रेट फर्स्ट, तो देख सकते हो यहाँ पे आपको Xiaomi में भी मिल जाते हैं, हाइसेंस में आपको मिल जाएंगे, लेकिन Viu एंड TCL में ये चीज़ मेंशन नहीं है। HDIJ का भी सपोर्ट आपको Xiaomi में मिलते हैं और हाइसेंस में भी मिलते हैं, लेकिन Viu एंड TCL मेंशन नहीं कर रखा है। गेम ऑप्टिमाइज़र, तो यहाँ पे देख सकते हो Xiaomi में मेंशन है, हाइसेंस में भी दिए गए हैं गेम ऑप्टिमाइज़र एंड Viu और TCL में भी गेम ऑप्टिमाइज़र दिए गए हैं जो कि TCL C61B में गेम मास्टर से नाम से जाने जाते हैं। ऑडियो लो लेटेंसी मोड ALLM, तो यहाँ पे Xiaomi में और चारों टीवी में ये चीज़ दिए गए हैं। तो आपको ऑटो लो लेटेंसी मोड का जो सपोर्ट है ये चारों टीवी में मिल जाते हैं। तो यस अगर गेमर्स के लिए देखा जाए कि सबसे ज़्यादा फीचरेबल स्मार्ट टीवी कौन सा है तो आपको Xiaomi एंड हाइसेंस ये चीज़ प्रोवाइड करा रहा है। बाकी Viu और जो TCL C61B है थोड़ा सा पीछे गेमिंग फीचर्स में रह जाता है इन दोनों के कंपैरिजन में। ओके गाइज, पावर सप्लाई की बात करूँ तो यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है ज़्यादा कुछ, बट यहाँ पे हाइसेंस ने मेंशन कर रखा है तो आप रीड कर सकते हो। चलिए रिमोट कंट्रोल की बात करते हैं।
यूनिवर्सल कंट्रोल रिमोट आपको सोमी में मिल जाते हैं, TCL C61B में भी मिल जाते हैं, हाइसेंस में भी आई थिंक दिए गए हैं, और व्यू मास्टर पीस में भी दिए गए होंगे। तो मैं आपको वो चीज़ भी मेंशन कर दूंगा बिकॉज यहाँ पर मेंशन नहीं किया है। इंटरनेट एक्सेस आप कर सकते हो कि नहीं रिमोट से, तो यस आप चारों टीवी के रिमोट से इंटरनेट एक्सेस ऑफ कोर्स कर ही सकते हो, सो डोंट वरी। स्मार्ट टीवी एंड फीचर्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हो स्मार्ट टीवी जो है, चारों टीवी स्मार्ट टीवी हैं। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूँ तो जो स्वामी का टीवी है ये गूगल टीवी है, और जो हाइसेंस का टीवी है ये भी गूगल टीवी है। व्यू मास्टरपीस जो है ये भी गूगल टीवी है। एंड TCL C61B है जो कि एंड्रॉयड टीवी है। ऐप स्टोर टाइप की बात करूँ तो हाइसेंस में आपको गूगल प्ले स्टोर देखने को मिल जाएंगे, और व्यू में भी मिल जाएंगे, और TCL C61B में भी आपको मिल जाते हैं, और सोमी में भी ये चीज़ मिल जाते हैं, बट यहाँ पे मेंशन नहीं है। वाईफाई की बात करूँ तो चारों टीवी में वाईफाई सपोर्ट है, और डुअल बैंड वाईफाई का सपोर्ट चारों टीवी में आपको मिल जाते हैं। वाईफाई वर्जन यहाँ पे TCL ने मेंशन कर रखा है, यहाँ पे ये लोग मेंशन नहीं किया है। ओके कोई नहीं। वॉइस असिस्टेंट की बात करो तो यस सारे टीवी में ये चीज़ दिए गए हैं, बट देख सकते हो व्यू सिर्फ मेंशन कर रखा है, और TCL C61B मेंशन कर रखा है, जो गूगल असिस्टेंट के ज़रिए से आप वॉइस कमांड दे सकते हो। ब्लूटूथ की बात करूँ तो चारों टीवी में ब्लूटूथ का सपोर्ट दिए गया है, बट ब्लूटूथ 5 जो है वर्जन 5 सिर्फ हाइसेंस मेंशन कर रखा है, और बाकी इन लोगों ने कुछ मेंशन नहीं किया, बट ये बताया है कि ब्लूटूथ का सपोर्ट दिए गए हैं। प्रोसेसर की बात करें तो देख सकते हो जो सेम प्रोसेसर है गैज ये सोमी में और TCL C61 में दिए गए हैं, Cortex A55, और जो हाइसेंस है और व्यू मास्टरपीस है इन लोगों ने प्रोसेसर का नाम यहाँ पे नहीं दिया है। ग्राफिक प्रोसेसर की बात करूँ यानी GPU की, तो देख सकते हो जो Xiaomi का टीवी है इसमें Mali G55 MP2 GPU ग्राफिक प्रोसेसर यूज किए गए हैं। हाइसेंस में यहाँ पे मेंशन नहीं है, व्यू में भी मेंशन नहीं है, बट डोंट वरी अगर मुझे वो चीज़ मिलेंगे तो ज़रूर मैं मेंशन करूँगा यहाँ पे। और TCL C61B में Mali G57 MC1800 MHZ GPU यूज किया गया है। रैम की बात करूँ तो Xiaomi के टीवी में आपको 2GB रैम मिल जाते हैं, हाइसेंस में मेंशन नहीं किए गए हैं। व्यू मास्टरपीस में 2GB रैम दिए गए हैं, और TCL के C61B में भी 2GB रैम दिए गए हैं। स्टोरेज की बात करूँ तो 32GB का स्टोरेज मिल जाते हैं Xiaomi X Pro सीरीज में, और जो हाइसेंस E689 में है यहाँ पे मेंशन नहीं है। व्यू मास्टरपीस में 16GB स्टोरेज मिलेंगे, और TCL C61B में 32GB का स्टोरेज दिया गया है। बाकी सारे टीवी में गए सपोर्टेड ऐप्स जो है नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, डिस्नी प्लस, हॉटस्टार, ATC जो भी चीज़ हो जैसे कि जियो सिनेमा, हंगामा, G5, ये सारे ऐप्स का सपोर्ट मिल जाते हैं। और बाय द वे आपका फेवरेट ऐप्स इंस्टॉल्ड अगर नहीं भी है तो आप उसे इंस्टॉल कर सकते हो प्ले स्टोर के ज़रिए से। ओके गाइज, यहाँ से तो मैंने जितने भी चीज़ें मेंशन किए गए थे उसके अकॉर्डिंग कंपैरिजन करने का ट्राई किया, और हो सकता है कि यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में ना भी आए होंगे, फिर भी मैं यहाँ पे जो भी टैब ओपन कर रखा हूँ यहाँ से भी कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर देता हूँ, जिससे शायद आपको हेल्प मिलेंगे डिसीजन लेने में। तो Xiaomi X Pro सीरीज़ की बात करूँ तो यहाँ पर देख सकते हो टॉप ब्रांड लिस्ट में से आते हैं, अमेजोन साइड पर ये चीज़ मैंसन है। 90% पॉजिटिव रेटिंग्स मिले हैं इनको 100 के कस्टमर्स से, जो कि 1 लाख होते गाइज। और यहाँ पे 50 के प्लस रिसेंट ऑर्डर मिले हैं इस ब्रांड को, और हाईली जो रेटेड है यहाँ पे आप देख सकते हो जो कस्टमर की तरफ से इनको मिले हैं वो गुड साउंड क्वालिटी के लिए मिले हैं, फिर गुड इंस्टॉलेशन के लिए मिले हैं, और फिर वैल्यू फॉर मनी के लिए मिले हैं। यस, अब हाइसेंस की बात करते हैं, तो हाइसेंस भी टॉप ब्रांड लिस्ट में से आते हैं, और इसमें यहाँ पे 87% पॉजिटिव रेटिंग्स मिले हैं 10 के कस्टमर से, और 10 के प्लस रिसेंट ऑर्डर्स मिले हैं इस ब्रांड को। जो हाई रेटेड मिले हैं इसको कस्टमर की तरफ से वो गुड साउंड क्वालिटी के लिए, गुड पिक्चर क्वालिटी के लिए, और गुड ब्राइटनेस के लिए मिले हैं। अब व्यू की बात करते हैं, व्यू भी यहाँ पे टॉप ब्रांड कैटेगरी में आते हैं। इसको यहाँ पे देख सकते हो 91% पॉजिटिव रेटिंग्स मिले हैं 10 के प्लस कस्टमर्स से, और 10 के प्लस कस्टमर्स रिसेंट ऑर्डर्स भी इस ब्रांड को मिले हैं, और जो हाई रेटेड इनको मिले हैं कस्टमर की तरफ से वो मिले हैं गुड पिक्चर क्वालिटी के लिए, गुड साउंड क्वालिटी के लिए, और ड्यूरेबल प्रोडक्ट के लिए। बाकी अब TCL की बात करते हैं, TCL भी टॉप ब्रांड कैटेगरी में आते हैं, और इनको देख सकते हो 86% पॉजिटिव रेटिंग मिले हैं 10 के कस्टमर से, और 10 के प्लस रिसेंट ऑर्डर भी मिले इस ब्रांड को। और जो हाई रेटेड कस्टमर्स ने इसको दिए हैं वो वैल्यू फॉर मनी के लिए दिए हैं, गुड साउंड क्वालिटी के लिए दिए हैं, और गुड HD के लिए दिए हैं।
तो यहाँ से भी शायद आपको कुछ तो हेल्प मिलेंगे, जो भी आपकी डिसीजन हो, जो भी आपके माइंड की कन्फ्यूजन हो, उसको क्लियर करने के लिए। तो जैसे कि गाइस वीडियो के शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था कि आपको अगर बाय द वे आईपीएस पैनल और वीए पैनल के बीच में थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है, तो ये भी मैं क्लियर करने का ट्राई करूँगा। तो यस, आपको मैं बता दूं कि वीए पैनल में आपको अच्छी ब्लैक्स देखने को मिल जाते हैं कंपैरिजन टू आईपीएस पैनल, बिकॉज आईपीएस पैनल का उतने अच्छे ब्लैक्स नहीं होते हैं। बट हाँ, आईपीएस पैनल में अच्छी खासी आपको रिफ्रेश रेट मिलते हैं और फास्ट भी वर्क करते हैं, बट वीए पैनल में आपको उतने अच्छे रिफ्रेश रेट नहीं मिलेंगे। साथ ही वीए पैनल्स में आपको बेहतर कॉन्ट्रास्ट रेशियो मिलते हैं कंपैरिजन टू आईपीएस पैनल। तो अगर आप ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम करते हो और अच्छी खासी कॉन्ट्रास्ट रेशियो में आप कंटेंट देखना पसंद करते हो, तो आपको वीए पैनल बाय करनी चाहिए। और आईपीएस हैज़ अ बेटर व्यूइंग एंगल देन वीए पैनल। अगर आपको व्यूइंग एंगल भी मैटर करता है, तो यस, आपको आईपीएस पैनल बाय करना चाहिए, ना कि वीए पैनल। तो देख सकते हो दोनों पैनल्स का ना अपना अपना प्रोस एंड कॉन्स है, तो ये डिपेंड करते हैं आपके नीड पे। तो यस, आपको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि अगर आप गेमर हो तो आपको आईपीएस पैनल वाली टीवी बाय करना चाहिए, और यस, अगर आप कंटेंट कंज्यूम करते हो डेली लाइफ में, तो आपको वीए पैनल के साथ जाना चाहिए, तभी आपका बेहतर एक्सपीरियंस मिल सकते हैं एक स्मार्ट टीवी से। सो गाइस, ये था इन चारों टीवी के बीच का स्पेसिफिक कंपैरिजन वीडियो। मुझे पता है यहाँ से आप फाइनल डिसीजन तो नहीं ले पाओगे, फिर भी मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ कि यस, अगर आप स्पेसिफिक देखने के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि कौन सा टीवी आपके नीड को फुलफिल करने वाले हैं, तो यस, आप उस टीवी का ना फुल वीडियो जो रियल लाइफ परफॉर्मेंस कैसा करता है उस टाइप की वीडियो, यानी कि जो लोग बाय करके रिव्यू करते हैं, बिकॉज इस चैनल पर उतने बजट है नहीं जो मैं आपको बाय करके रिव्यू करके दिखाऊँगा, तो इसलिए मैं स्पेसिफिक कंपैरिजन आपको दिखाने का ट्राई किया हूं। तो आप वहां से वो वीडियो देख लेना, और अगर आप बिल्कुल वहां से श्योर हो जाते हो कि यस, ये टीवी आपके लिए बेहतर है, तब आप उस टीवी को बाय कर सकते हो। बाकी देखो, स्पेसिफिक देखने के बाद अगर इन चारों टीवी को मैं स्पेसिफिक रैंकिंग करूं कि कौन सा टीवी फर्स्ट नंबर पे और लास्ट नंबर पे रैंक करता है, तो फर्स्ट में Xiaomi टीवी होंगे, बट वो थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंसिव है, 49,990 तक मिलेंगे, यानी 50,000 के समथिंग मिलते हैं। और सेकंड नंबर की बात करूँ तो व्यू मास्टरपीस आप सेकंड नंबर पे बाय कर सकते हो। थर्ड नंबर पे गाइस हाइसेंस A689 आप बाय कर सकते हो, और फोर्थ पे TCL C61 भी आप बाय कर सकते हो। तो ये था स्पेसिफिक रैंकिंग जो कि मैं खुद से रैंक किया हूँ। बाकी इन चारों टीवी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहाँ से आप चेकआउट कर लेना और वेरीफाई कर लेना। जो भी टीवी आपको पसंद आते हैं वो आप ज़रूर बाय कर लेना। बाकी आप मुझे ये ज़रूर बताना गाइज कि कौन सा टीवी आप डिसाइड किए हो बाय करने का, बिकॉज मुझे नीड होती है आपके फीडबैक का। बाकी देखो, ये वीडियो आपको हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव लगा हो, प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल पे स्मार्ट टीवी से रिलेटेड कंटेंट आते रहते हैं, सो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।